अभी लास्ट टाइम हमने लास्ट सेशन में व्हाट वी हैव सीन, स्क्रीन भी शेयर किया है। हमने पार्टनर डिटर्मिनेशन और कस्टमर मटेरियल इन्फो रिकॉर्ड, दो चीजें देखी थी। तो आज उनका प्रैक्टिकल देखते हैं सिस्टम में। ओके ओके, डोंट वरी। तो अभी आज कवर करेंगे पूरा। तो कस्टमर मास्टर, जो कस्टमर मास्टर मटेरियल इन्फो रिकॉर्ड CMIR, कल मैंने इसका एक ट्राई किया था। तो लास्ट टाइम जब हम ऑर्डर जो ले रहे थे उसमें कुछ इशू था। तो मैंने इस मटेरियल के लिए, हाँ, इस मटेरियल के लिए फिर मैंने ट्राई किया था। और दूसरे सेल्स एरिया में, मतलब वो सेल्स एरिया नहीं, मतलब दूसरे सेल्स एरिया और स्टैंडर्ड ऑर्डर OR होता है, मतलब एक इसके लिए मैंने ट्राई किया था। तो ये एक पुराना ऑर्डर जैसे बना हुआ है, कस्टमर है आपका 3000, सोल्ड टू और शिप टू जैसे आपको यहाँ पे अलग अलग दिख रहा है ना। तो ये कस्टमर होता है, इसी को यही कस्टमर भी, इसी सोल्ड टू को ही कस्टमर बोलते हैं। और ये कस्टमर मटेरियल इन्फो रिकॉर्ड जैसे नया ऑर्डर बनाएंगे तो यहाँ पे आना चाहिए। तो आ, अभी पहले हम इसका वो मेंटेन कर देते हैं VD51 में जाके। वो मैंने ऑलरेडी मेंटेन किया है, मैं आपको शो कर देता हूँ। VD53 में जाएंगे एंड कस्टमर हमारा 3000 है। सेल्स एरिया भी 3000, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो 3000 एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इज 10। ठीक है। और मटेरियल क्या है, मेरा मटेरियल जिसके लिए मेंटेन किया है 100 और इसका नाम है मटेरियल का कैसिंग। कैसिंग करके मटेरियल है। ठीक है। तो हमारे सिस्टम में मटेरियल का कोड है ये। ठीक है। और जो कस्टमर जो हमसे खरीदता है उसके सिस्टम में इसी मटेरियल का कोड है ये 3100। ठीक है। क्योंकि आपका SAP सिस्टम अलग है और हो सकता है कस्टमर जो है कोई दूसरा सिस्टम यूज कर रहा हो। SAP मतलब उनके एंड पे कस्टमर का अपना सिस्टम होगा, तो दोनों के मटेरियल कोड्स अलग अलग हैं। तो कस्टमर में ये मटेरियल, सेम मटेरियल इस नंबर से है और आपके सिस्टम में इस नंबर से है। ठीक है। तो कस्टमर, तो हमने एक मैपिंग मेंटेन कर दी है ताकि इजीली आइडेंटिफाई कर सके कस्टमर। अपने सेल्स एरिया में अपने को ऑर्डर टाइप वगैरह भी हमने सेट नहीं किया है ना, ऑर्डर टाइप जो डिफाइन करना है। और अपन उसमें और भी चीजें रहती है, जैसे प्राइसिंग सेटअप करना पड़ेगा उसमें अभी चलाने के लिए उसमें काफी चीजें करनी पड़ेंगी। हाँ, अभी उसकी प्राइसिंग सेट करना पड़ेगा। और उसमें उस कस्टमर तो खैर है उस एरिया में, मास मटेरियल ही होगा। और उसका आप एक बार ट्राई करके देखना। लेकिन OR की हमें कौन OR का मेंटेन करना पड़ेगा, जो अपना जो ऑर्डर टाइप हमें जो जो यूज करने हैं ना अपने सिनेरियो में, वो हमें सेल्स एरिया के लिए मेंटेन करने पड़ेंगे। तो जब मैं सेल्स प्रोसेस आपको जब बताऊंगा ना, जब सेल्स ऑर्डर करेंगे तब वो कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको शो करूंगा। सेल्स प्रोसेसेस जब डिफाइन, मतलब सिस्टम में दिखाऊंगा ना कि क्या क्या ऑर्डर टाइप्स हैं, तो उसमें जाके हम अपना वहाँ पे क्रिएट करेंगे दैट टाइम। तो हाँ, तो उस टाइम पे फिर आप ये सिनेरियो रीरन कर लेना। ये मतलब SAP स्टैंडर्ड देते हैं, SAP जो, हाँ हाँ, ये मैंने डाला था कल, ये मैंने कल ट्राई किया था, तो मैंने यहाँ पे ये डाला हुआ था मटेरियल। इसको मैं चेंज करके कुछ और भी कर सकता हूँ, 101 कर दिया मान लो मैंने। ठीक है। नहीं 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 नहीं, ये मैंने मेंटेन किया था। अभी अब जैसे मैंने इसको 101 कर दिया, देन यहाँ पे जाने के बाद में ये कैशिंग, जैसे अभी ये कस्टमर इसको बुलाता है कैशिंग मटेरियल, जबकि इसका जो असली मतलब जो 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 हमारे सिस्टम में नाम है कैशिंग, बट कस्टमर अब इसको बुलाता है कस्ट कैशिंग मटेरियल और उसका ये कोड है।
आएगा आएगा, नहीं वो पुराना ऑर्डर है, पुराना ऑर्डर है। हाँ मतलब ये मेंटेन करने से पहले का ऑर्डर है वो। अब एक नया ऑर्डर बनाएंगे तो उसमें आपको दिखेगा। ठीक है, तो हमने VA01 में जाके एक बार क्रिएट करके देखते हैं। हाँ इसको यूज़ कर लेना, ये ऑर्डर टाइप में आपको ये मतलब नंबर बता दूंगा, सेल्स ऑर्डर नंबर। इस इसको रेफरेंस लिख के बना लेना। कस्टमर मटेरियल इन्फो रिकॉर्ड, CMIR इसको शॉर्ट में बोलते हैं। अभी पहले हमने सोल्ड टू डाला, शिप टू पार्टी में भी वही डाल दिया। PO रेफरेंस में आप कुछ भी यहाँ डिस्क्रिप्शन डाल दो। एंड फिर मटेरियल, हमारा मटेरियल जो है वो मटेरियल है 100। क्वांटिटी हम लेंगे 1। तो ये यहाँ पे आप देखोगे तो ये नंबर आ गया। और जो डिस्क्रिप्शन भी सिस्टम शो कर रहा है, वो जो आपने यहाँ पे डाला है ना, ये वाला यहाँ पे शो कर रहा है। बस आपको यहाँ पे अपना कोड दिख रहा है। हाँ कस्टमर मटेरियल वाला डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आ रहा है। तो अभी जैसे जैसे मतलब ये ऑर्डर जब हम सेव करेंगे और इसका जब हम ऑर्डर कंफर्मेशन भेजेंगे कस्टमर को, तो ये मतलब कस्टमर अपना मटेरियल उसमें देख सकता है, जो मतलब जो मटेरियल उसके सिस्टम में है फॉर दिस प्रोडक्ट, मटेरियल नंबर। तो दिस विल हेल्प कस्टमर। अभी इसमें यहाँ के सेव कर देंगे, फिर आपको बटन बन गया। तो CMIR का मतलब ये आपका पर्पज रहता है कि आपका कस्टमर मटेरियल इन्फो रिकॉर्ड से ये कस्टमर नंबर यहाँ पे पिक हो जाता है। एक और CMIR की एक मेन और इन्फॉर्मेशन रहती है VD53 में, जैसे यहाँ पे हम देखते हैं। आप डिटेल्स में जाके देखो, सर्च टर्म आ गया इसमें। हाँ यहाँ पे ये प्लांट करके एक फील्ड होती है। ठीक है, तो जब आप ऑर्डर क्रिएट करते हो, तो ऑर्डर क्रिएट के टाइम पे यहाँ पे प्लांट सिस्टम पिक करता है। ठीक है, तो प्लांट पिक करने का जो प्रोसेस होता है, तो प्लांट पिक करने के लिए प्लांट पिकिंग इन सेल्स ऑर्डर, इसका जो सिस्टम जो सीक्वेंस चेक करता है, सबसे पहले कस्टमर मटेरियल इन्फो रिकॉर्ड में देखता है कि यहाँ पे प्लांट मेंटेन्ड है कि नहीं मेंटेन्ड है। अगर प्लांट यहाँ पे मेंटेन्ड है CMIR में, तो वहां से पिक कर लेगा जो भी प्लांट है। अगर उसमें नहीं मेंटेन्ड है तो फिर कस्टमर मास्टर में जाता है। कस्टमर मास्टर में अगर मेंटेन्ड है तो वहां से पिक करेगा। और अगर उसमें भी मेंटेन्ड नहीं है तो फिर सिस्टम मटेरियल मास्टर में जाके चेक करता है। ठीक है, मटेरियल मास्टर में मेंटेन्ड है तो वहां से पिक कर लेगा। अगर वहां पे भी मेंटेन्ड नहीं है, तो सेल्स ऑर्डर में मटेरियल नंबर अपने आप पिक नहीं होगा, फिर सिस्टम आपको मैनुअली एंटर करने के लिए बोलेगा। तो हमें फिर, हाँ प्लांट, तो हमें फिर मैनुअली जाके सेल्स ऑर्डर में एंटर करना होगा। ठीक है, तो हमारी ये हायरार्की क्या हो गई, प्लांट पिक करने की। सिस्टम पहले जाएगा, कस्टमर मटेरियल इन्फो रिकॉर्ड देखेगा, फिर उसमें मिल गया तो वो पिक कर लेगा, नहीं तो फिर उसके बाद में कस्टमर मटेरियल मास्टर में जाएगा। अगर वहाँ मिल गया तो भी ठीक है, और नहीं तो फिर मटेरियल मास्टर में जाएगा। उसमें भी नहीं मिला तो आपको मैनुअली एंटर करना होगा। मान लीजिए अब तीनों में मेंटेन्ड है, तो अब सिस्टम कहाँ से पिक करना चाहिए, CMIR से, करेक्ट। तो क्योंकि इसकी प्रायोरिटी फर्स्ट है, उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी कस्टमर की है, तीसरी मटेरियल की है, और चौथी मैनुअली है। तो CMIR से पिक करेगा जो भी इसमें मेंटेन्ड है। अभी हाँ, तो ये एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था इसमें CMIR से रिलेटेड। नाउ फिर जब अपना वो सेल्स एरिया वगैरह सेटअप करेंगे, तो आप उसमें ट्राई कर लेना ये वाला प्रोसेस फिर से। और अभी हम, नहीं नहीं डेटा वैलिड है। अब देखो जब अपना सिनेरियो रन करेंगे, कुछ ना कुछ एरर्स आएंगी, तो वो फिर हम ऑन द गो उसको सॉर्ट करेंगे। ठीक है, हाँ इसके लिए आप ये ऑर्डर, हाँ मैंने आपको ये, हाँ अभी एक आध बार इसमें प्रैक्टिस कर लेना, ताकि आपको एटलीस्ट ट्रांजेक्शन और कैसे यूज करना है वो याद रहे। ठीक है, तो 20220 ये आपका कस्टमर
ये इसमें याद रख लिए, देख लेना, ये सेल्स ऑर्डर नंबर। इस इसको आप रेफरेंस डाल के भी बना सकते हो। रेफरेंस डाल के बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, हाँ, VA01 में जाओ, OR आज क्रिएट विद रेफरेंस करो। ये नीचे का नहीं भी डालोगे ना, अगर ये सिस्टम मान लो आपके में नहीं पिक कर रहा है, कुछ नहीं भी आया, तो बस ऑर्डर टाइप डाल देना, क्रिएट विद रेफरेंस। इसमें ऑर्डर में जाना, यहाँ पे ये डाल देना, और फिर कॉपी। हाँ, नहीं ऐसे ही बनाते हैं, नॉर्मली ऐसे ही बनाते हैं। ठीक है, ये कुछ सिस्टम ने कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, इसको कंटिन्यू कर दो। ठीक है, वो कोई शायद गुड्स इशू का था कि शायद प्रोडक्ट उस डेट तक अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है। हाँ, वो आप चेंज कर सकते हो, आप चेंज कर लेना VD52 में जाके। हाँ, वो आपने जो मेंटेन किया है VD50, वही आएगा, वही आएगा सिस्टम। हाँ, वही पिक करेगा। आपको अगर कुछ और डालना है तो आप VD52 में जाके चेंज कर देना उसको।